अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेस्ट, जो हमारा मास्टर एक्सरसाइज का पार्ट चल रहा है, उस पार्ट के अंदर पार्ट 7 पर हम लोग आ चुके हैं, पार्ट 7 पर आ चुके हैं और पार्ट 7 के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। वर्णमाला एवं सांख्यात्मक का मास्टर अभ्यास प्रश्न करने हैं वाले हैं हम लोग, जो कि ये भाग 7 के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तब तक हम लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम लोग परीक्षण का क्रम भी कहते हैं। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब सार्थक शब्द का निर्माण। और फिर नंबर टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, जो कि संख्या परीक्षण के आधार पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं, बेसिक जो परिचय है उसकी अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये है क्या, अल्फा एंड न्यूमेरिक। देखो, अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। ठीक है, अब ये मास्टर एक्सरसाइज है। नॉर्मल एक्सरसाइज में और मास्टर एक्सरसाइज में क्या फर्क हो जाता है? नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, मास्टर एक्सरसाइज के अंदर हमारे पीवाईक्यू और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक जो होता है, ये अल्फाबेट्स और नंबर्स के बीच में कुछ ऐसा मिश्रण दिया जाता है आपको, जिसके पीछे का आपको लॉजिक पता करना होता है और उस लॉजिक को उठा करके आपको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना होता है, या जो भी सवाल आपसे पूछा गया है उसके ऊपर उसको अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में कुछ मूल अवधारणाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, आइए जरा उस पर नजर करते हैं। सबसे पहली मूल अवधारणा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पहले तो हमें ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर है, तो इन 26 के 26 लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू होता है ये हमको लर्न होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, D4 पे आ रहा है, इस तरीके से हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। तो वो प्लेस वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। अब वो प्लेस वैल्यू लर्न कैसे कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट तौर पे इसका रट्टा मार लें, या फिर इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं उसको आप याद कर लें। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? दूसरी चीज इसके अंदर दी हुई है ऑपोजिट। जैसे ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट है, तो वो अपोजिट भी हमको यहां से लर्न होना चाहिए। तो बेसिकली ये दो चीजें हैं, पहली अल्फाबेट्स विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और दूसरा अपोजिट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जरा हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। प्लेस वैल्यू के अंदर सबसे पहले आता है एक वर्ड हमने ड्राइव कर रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं एचओटी। अब एचओटी में है क्या, जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पर है, तो ये सब 5-5 के गैप पर आपको दिया हुआ है। तो जब ये 5-5 के गैप पर आपको दिए हुए हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, या तो ये कह लीजिए 5-5 के टेबल में आ रहा है, या 5 के गैप पर आ रहा है, या 5 के मल्टीपल टाइम्स में आ रहा है। इस तरीके से ये 5 के गैप पर आपको दिया हुआ है। इसी के आगे अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है कि इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर एक कफ सिरप का यूज किया गया। जैसे सिफ्लोरेक्स है, 8 लेटर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 8 लेटर के जितने भी लेटर्स हैं वो सब 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं, CFIL सब 3-3 के गैप पर है, 3, 6, 9, 12। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर लर्न कर लेना है, या 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला आता है CMW। अब CMW क्या है? अगर आप M को ध्यान से देखें और W को अगर आप ध्यान से देखें,
तो एम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ तीन जैसा नजर आता है जो कि नीचे की तरफ देख रहा है, और डब्ल्यू ऐसा है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एम से रिलेटेड या तीन से रिलेटेड यहां पर तीन ही नंबर बनते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23। तो 3 पर हो गया सी, 13 पे हो गया एम और 23 पर हो गया डब्ल्यू। इसी तरीके से बनाया गया 3 13 23 सी एम डब्ल्यू। आगे इसी के अंदर अगर बात करी जाए तो अगला है G7। G7 क्या है? जी को अगर आप ध्यान से देखें, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो G7 पर बन गया। या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, G7 समिट भी होता है, इससे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला H8। H8 क्या है? H को अगर आप ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो कुछ 8 जैसा बन जाता है, तो H जो हो गया वो 8 पर हो गया। अगला किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर टीम है K11 किंग्स 11 पंजाब, तो K11 पर हो गया। अगला D4, भाई दिशाएं आपके पास 4 है, तो दिशाएं जब 4 हैं तो D4 हो गया इस पर, ठीक है। अगला T20, भाई T20 आप लोग मैचेस देखते हैं 2020, ठीक है, तो T जो हो गया वो 20 पर हो गया। A1 टॉप क्वालिटी लाइक सर्विसेज के लिए हम लोग A1 सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, शीर्ष गुणवत्ता वाली A1 सर्विसेज के लिए ये चीज यूज करी जाती है। तो A1 सर्विसेज शीर्ष गुणवत्ता, A1 टॉप क्वालिटी चीजें, ये इसके लिए हो गया। अगला B2B सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, तो B किस पर आ गया? 2 पर आ गया। अगला R18, 18 प्लस मूवीज के लिए ये यूज किया जाता है, तो R स्टैंड्स फॉर रेटेड, R18। अगला Z26। अब Z26 क्या है? भाई आखिरी लेटर Z होता है और Z कितने पर आता है? 26 पर, तो Z 26 पर हो गया। Q17। अब Q17 क्या है? Q जो होता है वो 17 पर आता है। देखिए जैसे G में छुपा हुआ नीचे 7 बन रहा था, ऐसे इसमें भी 7 बन रहा है नीचे छुपा हुआ, तो 17। अब 7 से रिलेटेड दो ही नंबर आते हैं, या तो 7 या 17। 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने लेटर नहीं है हमारे पास में। V22, V के अंदर 2 लाइन्स हैं बेसिकली, तो ये 22 बना रहा है। N 14 पर हो गया। 16 को अगर आप ध्यान से देखें तो आईपीसी की जो 19 धारा है, S19 जो याद किया गया, वो कैसे याद किया गया? आईपीसी की 19 धारा और आर्टिकल 19 जो है, ये पब्लिक सर्वेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एस से स्टार्ट हो रहा है और पब्लिक सर्वेंट्स का भी सर्वेंट्स एस से स्टार्ट हो रहा है, तो S19 हो गया। अगला है P16, अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, तो P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, ये हो गया अनुच्छेद 16 के लिए। अगली यहीं पर अगर बात करी जाए तो बात करते हैं हम लोग अपोजिट्स की। अब अपोजिट कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो ए का अपोजिट तो जेड वैसे ही याद हो जाता है, A to Z हमने सब काम कंप्लीट कर लिया। बी वाई के लिए बाय कर लीजिए, CX के लिए क्रैक्स, DW के लिए ड्यू, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लीजिए जो इजीली आपको लर्न हो जाए, यहां से आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। भाई लॉजिक तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, हमको खुद ये चीज देखनी है कि कैसे लॉजिक निकल के आए, बस वही चीज है इसमें। चलिए आगे अगर इसी के अंदर मैं बात करूं तो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। आप कोई भी दो लेटर ले लीजिए और जो भी लेटर आपस में अपोजिट है उनका टोटल जो होता है वो हमेशा 27 बैठता है। जैसे A का अपोजिट Z है, तो Z 26 पे आता है, A 1 पे आता है, दोनों का टोटल कितना हुआ? 27। M का अपोजिट N है, M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, दोनों का टोटल कितना हुआ? 27। अक्षर A E I O U जो होता है उसे स्वर माना जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा बाकी जितने बचते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। अक्षर A E I O U को लेटर्स A E I O कंसीडर एज वॉवल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कंसीडर्ड एज द कॉन्सोनेंट। ये भी बात यहां पर खोल करके समझाई गई है, बड़े ध्यान पूर्वक बातों को समझते हुए चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला का इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो पहला आधा भाग होता है जिसे हम लोग फर्स्ट हाफ बोलते हैं, वो कौन सा होता है? A से लेकर के M तक का, और जो सेकेंड हाफ होता है वो N से लेकर के Z तक का।
फर्स्ट हाफ ए से एम, सेकेंड हाफ एन से जेड, ये चीज है। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, 1 2 3 4 5 6। और अवरोही क्रम क्या हो जाता है? बड़े से छोटे की तरफ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 15 14 13 12 इस तरीके से। तो ये हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगला नंबर पे दिया हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का प्रतिस्पादन। नंबर से इधर से उधर भागते हैं, देखिए जरा आप ध्यान से। 1 2 3 लिखा था तो इन्होंने 3 2 1 लगा दिया, 4 5 6 तो 6 5 4 कर दिया, मतलब बीच वाला वहीं का वहीं रहा, पहले और तीसरे ने जगह बदल ली। इसमें क्या हो रहा है? पहला वहीं का वहीं है, दूसरे तीसरे ने बदल ली। इसके अंदर क्या हो रहा है? पहला दूसरा वहीं है, तीसरे ने जगह बदल ली। इसमें क्या है कि पहले दूसरे तीसरे तीनों ने जगह बदल ली। तो इस तरीके से ये लोग संख्याओं का इधर से उधर प्रतिस्पादन करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स करते हैं। इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चारों डायग्राम, इन्हीं चारों डायग्राम को बेस मानते हुए क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखें, आगे दिया हुआ संख्या के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था। भाई एक तो आरोही क्रम जैसे ये हो गया, मैंने आपको डायरेक्ट नंबर दिया और आपने उनको लगा दिया। दूसरा तरीका होता है विद इन द नंबर उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। जैसे 4 3 6 था तो इन्होंने क्या बना लिया? 3 4 6 कर दिया। 8 7 5 था तो इन्होंने क्या कर दिया? 5 78 कर दिया। 3 2 1 था तो इन्होंने 1 2 3 कर दिया। 7 82 था तो इसको क्या कर दिया? 2 7 8 कर दिया। तो नंबर्स को विद इन द नंबर्स इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। और विद इन द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट होगा वो भी देख लीजिए। 274 था तो इन्होंने उसको 742 लिखा है। 189 को 981 लिखा है। 890 को 980 किया है और 638 को 863 किया है। तो ये हो गया विद इन द नंबर आरोही व्यवस्था, विद इन द नंबर, नंबर्स के अंदर। आगे दिया हुआ है मूल्य बल। अब मूल्य बल भी समझ लीजिए, वैल्यू फोर्सेस काफी बार यूज होते हैं ये। वैल्यू फोर्सेस के अंदर समझ लीजिए, मान लीजिए अगर लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है या राइट मूवमेंट हो रहा है। अगर मान लीजिए लेफ्ट मूवमेंट हुआ तो लेफ्ट राइट दिया जाए या राइट लेफ्ट दिया जाए, कोई भी दिया जाए लेफ्ट राइट मूवमेंट में, एल आर आ जाए या आर एल आ जाए, ये हमेशा आपस में ऐड किए जाते हैं। देखिए लेफ्ट राइट दिया जाएगा तो भी ऐड करना है, आर और राइट लेफ्ट दिया जाएगा तो भी हमेशा ऐड करना है। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते, सेम एलिमेंट आ जाते हैं, बाएं बाएं मतलब लेफ्ट लेफ्ट और दाएं दाएं मतलब राइट राइट, तब हमेशा इसके अंदर माइनस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेम एलिमेंट आते हैं तो माइनस किया जाएगा, और अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमेशा ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? बोला जाता है इफ ए इज टू द लेफ्ट इज 13 टू द लेफ्ट ऑफ ए, और फिर उसके बाद बोला गया था एंड 10th टू द राइट ऑफ ये। तो अगर लेफ्ट और राइट एक ही क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं, दो चीजें दे दी गई हैं, इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाएगा। यहां पर इस बात का मतलब ये समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। देखिए पहला ही क्वेश्चन रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर का क्वेश्चन आया है, ध्यान से अगर आप देखें तो। बोला गया था, निर्देश दिए गए थे कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। नंबर है 684 512 437 385 296। ठीक है, नंबर्स दिए गए। अब नंबर्स देने के बाद में इसमें बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं इस प्रकार बनेंगी जो 3 से विभाजित होंगी। If 2 is to be added to the first digit of each of the number, then how many number thus formed will be divisible by 3? जो 3 से डिविजिबल होंगी वो देखनी। तो करिए एक बार इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार कि क्या होना चाहिए सही जवाब। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर आर गिवन बिलो। बिल्कुल सही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए एक बार।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.5 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जैसे 684 था तो बोला गया था पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाता है, तो 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया। 512 था, 5 में 2 जोड़ा 7 आया। 437 में 4 में 2 जोड़ा 6 आया। 385 में 3 में 2 जोड़ा 5 आया। 296 के 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया। तो ये बन गया 884, 712, 637, 585, 496। अब जो ये नंबर बन के तैयार हुए हैं इनमें से पूछा गया कि इस प्रकार बनेंगे जो 3 से विभाजित होंगे। अब इनमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल? भाई 4 आ रहा है लास्ट में, तो मे भी शायद डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 88 है, 88 का मतलब हो गया 87। टाइम पूरा चला गया, एक बचा 14, ये नहीं जाएगा, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 712 देखा जाए 60, और ये 69 टाइम्स पूरा चला जाता है, और 69, ठीक है। और 69 के बाद में इसमें 2 बचा 22, नहीं ये भी नहीं जाएगा। 637 देखें, ये तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, हाँ ये बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको देखें, ये 57 बार पूरा चला गया, एक बचा 15, ये बिल्कुल सही है, ये चला जाएगा। इसको देखें, ये 48, एक बचा 16, ये नहीं जाएगा ना, सिर्फ एक है। तो अब नई बनी संख्याओं में 3 से विभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, जो कि 585 है। इसलिए नई बनी संख्याओं में केवल एक संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिए, सीरीज सेम है, बस क्वेश्चन को चेंज किया गया है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन, क्यों ना हम सीधे क्वेश्चन को करें। ऊपर सीरीज को तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि भाई निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्या जो हमें ऑलरेडी दिख भी रही हैं, और जो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो एक ही सीरीज के ऊपर ही 4 5 क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हमें बार बार ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ने की नीड नहीं होती है। हम सीधे नीचे आते हैं, जो हमें नीचे पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला गया, यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को संख्या के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए अभी मैंने बताया था अवरोही क्रम में संख्या के भीतर कैसे होता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट इस तरीके का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां पर ये चीज आई थी, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तब एग्जाम्पल भी आया था, उस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था। If all the digit in each of the number are arranged in the descending order, बड़े से छोटे की तरफ within the number करना है। ठीक है, then which of the following will be the highest number in the new arrangement of number, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें 684 था, अवधारणा वही 1.5 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर की अवधारणा को। 684 था तो इसको हमने क्या किया, बड़े से छोटे की तरफ 864। 512 का बनेगा 521, 437 का 743, 385 का 853 और 296 का 962। अब बदलने के बाद में बोला गया था कि कौन सी संख्या नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो 962 ही है जो कि सबसे बड़ी है, और 962 जो है ये बना किससे है, ये बना है 296 से। तो 296 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप अगर 962 ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। भाई 962 बना किससे है, 962 बना है 296 से, तो इसीलिए यही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है 296, मतलब ऑप्शन सी एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर दोबारा से सीरीज सेम है, बस नीचे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया गया होगा, कोई नया क्वेश्चन पूछा गया होगा, बस वो हमें देखना है। ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन पर नजर करते हैं। दूसरी सबसे कम संख्या के दूसरे अंक को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरी सबसे कम संख्या के दूसरे अंक को
सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित करने पर परिणामी संख्या क्या होगी? What will be the resultant number if the second digit of the second lowest number is divided by the third digit of the highest number? ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन टू यू, ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करिए और उसके बाद फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार करें इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। बोला गया था यदि दूसरी सबसे कम संख्या के दूसरे अंक, देखिए अवधारणा 1.5 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यदि दूसरी सबसे कम संख्या के दूसरे अंक को, दूसरी सबसे कम संख्या की तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 684, और 684 का तीसरा अंक क्या है 4, और दूसरी सबसे कम संख्या क्या है 385, 385 का दूसरा अंक क्या है 8, तो 8 और 4, तो परिणामी संख्या 8 को जब 4 से डिवाइड देंगे क्या आएगा 2, तो 2 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन 2 इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन 2, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है फोर्थ क्वेश्चन, क्या आइए पढ़ें। जब हम VRAKIE शब्द के अक्षरों को सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक नदी का नाम मिलता है। उस नाम में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। When we arrange the letter of the words VRAKIE in correct order, we get the name of a river. Fifth letter from left in that name is your answer. CGL, PCS, CGPSC प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करें। पहले तो रीअरेंज करके ये निकालिए कि कौन सा आखिरकार रिवर का नेम है। रिवर का नेम बन जाएगा तो बाएं से पांचवा तो पता चल ही जाएगा, मेन चीज है रिवर का नाम पता चलना। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखें कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। दिए गए अक्षरों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में हमें जो नदी का नाम मिल रहा है वो मिल रहा है कावेरी। क्या मिल रहा है? कावेरी। और कावेरी के अंदर बाएं से पांचवा अक्षर जो है वो है आर, लेफ्ट से पांचवा लेटर जो है वो है आर, तो आर इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए आर बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शब्द हॉकी में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, काफी बार आता है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड हॉकी, ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं उतने ही यहां पर होने चाहिए, ये ऐसे देखना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन करते टाइम पर, कि हमें ये देखना है कि उतने ही लेटर होने चाहिए। वो लेटर कौन सा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ था एफ, फिर एक का गैप दिया हुआ है और फिर उसके बाद लिखा हुआ जी, तो एक सेट हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ जी हमको, या एफ के बाद एक छोड़ करके मान लीजिए एच लिखा हुआ है,
तो इसको हम एक सेट कंसीडर कर सकते हैं। अब भले ही बीच में जी लिखा हो, चाहे आर लिखा हो, चाहे पी लिखा हो, चाहे एस लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होना चाहिए कि एच और एफ के बीच में एक ही आदमी होना चाहिए। अब वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा लेटर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार ट्राई करें, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए, तो देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, आइए देखते हैं। देखिए, हॉकी वर्ड दिया हुआ था, 1.1.4 अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। हॉकी वर्ड्स में सबसे पहले तो एक काम करिए, नंबर लिख लीजिए, चाहे तो नंबर हमने लिख लिया है। आपने यहां पर देखा HIJK, तो एक तो सेट ये बना। अब बीच में देखिए दो लेटर होने चाहिए एच और के बीच में, तो दो ही हैं। अब कौन से हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखें, CDE, सी और ई के बीच में एक लेटर होना चाहिए, तो बिल्कुल एक लेटर है। तो ऐसे देखा जाए तो दो सेट बन के तैयार हो रहे हैं, एक बन रहा है CE और एक बन रहा है एच के। दो सेट बन रहे हैं, दो का मतलब हो गया सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 6th नंबर, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया भी था स्टार्टिंग में, उसी तरीके का सेम है। सीरीज अब की बार चेंज हो गई है। ठीक है, तो जब सीरीज चेंज हुई है तो क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ बदला होगा, उसी क्वेश्चन को हमें करना है। देखें जरा, लेकिन जो पैटर्न लगा है, जो लॉजिक लगा है, वो वही काम कर जाएगा जो वहां पर हमने यूज किया था। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को किया जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से एक घटाया जाए तो कितनी संख्याएं इस प्रकार से बनाई गई होंगी जो 2 से विभाजित होंगी। मतलब नंबर जो नए बन करके आएंगे ऐसे कितने होंगे जो 2 से डिवाइडेड होंगे। ठीक है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 2। जो कि 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए भाई, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर, जो इवन नंबर होगा ना, जो भी इसमें इवन नंबर्स दिए हुए हैं वो आंसर गलत होंगे। जो भी ऑड नंबर दिए हैं उससे आंसर बिल्कुल सही बनेगा, मतलब वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। क्यों? जैसे 659 है, एक घटाएंगे 658 बनेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 821 है, इसका 1 घटाएंगे 820 डिवाइड हो जाएगा। 945 है, 5 में से एक घटाएंगे 4 होगा, वैसे ये डिविजिबल हो जाएगा। अब 247 में से एक घटाएंगे 46 बनेगा, हो जाएगा। लेकिन जो नंबर देखिए, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो तो सब डिविजिबल हो सकते हैं, लेकिन इवन नंबर डिविजिबल नहीं हो पाए। क्यों? 374 में से जब एक घटाएंगे 373 हो जाएगा। तो अगर ये इवन रहेगा तब तो ठीक है, ऑड हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवधारणा 1.5 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया। लास्ट में से एक घटाना था, 4 में से एक गया 3, इसमें से गया 658, इसमें से गया 820, इसमें से गया 944 और 247 में से घटाया तो ये। अब साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये चारों संख्याएं इवन नंबर है, और जो इवन नंबर है वो 2 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चारों नंबर 2 से विभाजित है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 4 इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन पे ऊपर आपको दिया हुआ है। डी 4 एकदम सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7th नंबर, सेम सीरीज दी हुई है तो ऊपर का कोई पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और वहां से सॉल्यूशन लेते हैं। क्या? यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर का मैंने आपको पैटर्न समझाया था, वही चीज यहां पर लगने वाली है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी होगी? तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, ये पूछा गया है। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लोएस्ट नंबर? थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा?
क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। ठीक है बोला गया था प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया है। तो देखो पहले दूसरे को जगह बदली, 734 बना लिया, तीसरा वाला वहीं का वहीं रहेगा। 659 का 569 बना दिया, 821 का 281 बना दिया, 945 का 495 बना लिया और 247 का 427 बना लिया। ठीक है, तो तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तीसरी सबसे छोटी संख्या मतलब दो इससे बड़ी और दो इससे छोटी। अब इससे दो छोटी कौन कौन सी है? एक तो है 289, एक है 427, और दो इस नंबर से बड़ी कौन सी है? एक 569 और 734। तो ये नंबर एक तरीके से बीच का नंबर है, ठीक है, कह सकते हैं आप इसको। तो 495 बना किससे है? ये बना है 945 से। तो डी ऑप्शन 945 इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है 945। अप्रोच 1.5 लगाई गई, इस कॉन्सेप्ट के साथ में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर। सेम ही सीरीज दी हुई है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया है। आइए सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंक संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, विद इन द नंबर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? इफ इन ईच नंबर ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर? सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए देखा जाए एक बार किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन हुआ है। देखें भाई, नंबर दिया हुआ था जैसे 37, क्या बोला गया? प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों के संख्या के भीतर आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो 374 का क्या बन जाएगा? 347। 659 का क्या बन जाएगा? 569। 821 का क्या बनेगा? 182। और 945 का 459 और 247 का 247 ऑलरेडी अरेंज्ड ही है। ठीक है, तो बोला गया था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दूसरी सबसे बड़ी, वही सबसे बड़ी तो ये है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है? ये आ रही है 459। तो 459 इसके लिए सही है, और 459 जो है वो बना किससे है? ये बना है 945 से। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन 945, एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कितने BCN इस प्रकार होते हैं कि C बीच में हो और B और N किसी भी तरफ हो सकते हैं? ठीक है, C बीच में होना चाहिए और B और N कहीं पर भी हो। ठीक है, मतलब BCN हो जाए तो भी ठीक है, और NCB हो जाए तो भी ठीक है। BCN भी सही है, NC भी सही है, NCB भी सही है। ठीक है, in the following letter series, how many BCN occurs in such a way that C is in the middle and B and N are on any of the side? B और N किसी भी साइड पर, तो दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो बनेगा BCN, या तो बनेगा BCN, या फिर बनेगा NCB, दो ही बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, तो मैंने कहा दो हो सकते हैं, या तो BCN या फिर NCB। तो देखिए BCN ये रहा, NCB ये रहा, NCB ये रहा, और कोई नहीं बन रहे हैं। देखें इधर कहीं बन रहा हो ना, और कहीं पर भी नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 जगह पर बन रहा है। 3 का मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है, और 3 बन रहे हैं इसके लिए सेट। 3 एकदम सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं।
बोला गया था नीचे दी गई संख्या श्रेणी के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। श्रेणी आपको दी हुई है ऑलरेडी। कितने 7 के पहले 9 और बाद में 6 है? हाउ मेनी 7s आर प्रिसीडेड बाय 9? ऐसे कितने 7 आ रहे हैं जिसके पीछे तो 9 आएगा एंड फॉलोड बाय 6 और बाद में 6 आएगा। मतलब ये देखना है कि 976 कितनी जगह पर आ रहा है। जितनी जगह पर 976 आ रहा होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा। सीमैट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये ऑलरेडी, और PYQ है ये, ठीक है। चलिए करिए एक बार, 976 कितनी जगह पर होना चाहिए, देखिए एक बार जी। चलिए तो देखते हैं कि 976 कितनी जगह पर हमको देखने को मिल रहा है। देखिए भाई 976 एक तो हमें देखने को मिल रहा है इस जगह पर, देखिए 976 ये रहा, एक 976 देखने को मिल रहा है इस जगह पर, दो जगह पर देखने को मिला है, ठीक है। तो दो जगह पर देखने को मिला है, मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। स्पष्ट रूप से नियम का पालन करने वाले दो साथ हैं, केवल दो ही जगह पर ऐसा है जहां पर यह चीज हो रही है। 976 बन के तैयार हो रहा होगा, 976, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना रखते हैं। बाकी के आगे सेशंस और भी आएंगे, उसमें तब हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।